अच्छा बेटा, अभी हम लोग को सीखना है सबसे पहला टॉपिक एडमिशन में कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। लास्ट लेक्चर में हमने सारे फंडामेंटल्स एडमिशन के सीख लिए थे। अब हम एक एक करके सारे आइटम्स जो भी एडजस्टमेंट्स के हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, जनरल रिजर्व एक्सेट्रा, वो सारे जो हमने लिखे थे लास्ट क्लास में, हम लोग एक एक करके अब कवर करेंगे। तो सबसे पहला टॉपिक जो एडमिशन में हमें कवर करना है कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो। ये टॉपिक मैथमेटिकल इन नेचर है, तो इसलिए हम इसके एग्जांपल्स देख देख के सारे टॉपिक समझेंगे। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो एक दूसरे से कनेक्टेड है। एक दोनों में से एक अगर फाइंड आउट हो गया तो दूसरा इजीली फाइंड आउट हो जाता है। तो हम अब एग्जांपल स्टार्ट करते हैं और हम लोग एक एक करके देखते हैं। वैरायटीज ऑफ क्वेश्चंस इसमें आएंगे। सब क्वेश्चन जब सब सॉल्व हो जाएंगे आपके, तो आपके सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन करने के बाद आपको पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन हमारे एग्जाम से पूछे जा सकते हैं। तो एक पहला क्वेश्चन आप देखेंगे एग्जांपल में, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2। ए और बी दो पार्टनर थे, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना था? 3:2। मतलब उनका ओल्ड रेशियो। ओल्ड रेशियो मतलब हम उसको बोलेंगे जो एडमिशन से पहले था। 3:2 इज ओल्ड रेशियो। सी इज एडमिटेड विद 1/4 शेयर। सी का शेयर कितना दिया होगा? 1/4। मतलब सी को न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में 1/4 उसका शेयर होगा। हमें कैलकुलेट क्या करना है? न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो और सैक्रिफाइसिंग रेशियो, क्योंकि ये दोनों अब न्यू पार्टनर्स, न्यू फर्म में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यूज होगा और सैक्रिफाइसिंग रेशियो हम लोग गुडविल के ट्रीटमेंट के लिए यूज करेंगे, इसलिए हमें ये दोनों कैलकुलेट करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इस तरह के क्वेश्चन में जहां ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, ये बेटा अलग अलग कंडीशंस बनेगी। इस क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो दिया हुआ है 3:2 और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है। इस तरह के क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होता है देखते हैं। सबसे पहले आप हमेशा याद रखना, रेशियो में, फ्रैक्शन में टोटल शेयर होता है वो 1 होता है। जैसे परसेंटेज में टोटल 100 होता है, वैसे फ्रैक्शन में टोटल 1 होता है। तो यहां टोटल शेयर कितना होगा? 1 होगा। उसमें से सी को, न्यू शेयर में सी का कितना शेयर फिक्स हो गया? 1/4। तो सी को देने के बाद शेयर ऑफ ए एंड बी कितना बचता है? 1 - 1/4, दैट इज 4 - 1/4, दैट इज 3/4। तो टोटल शेयर में, न्यू शेयर में, कोई भी शेयर हो, शेयर हमेशा फ्रैक्शन में 1 होगा। तो न्यू फर्म के शेयर का 1 में से सी को 1/4 दे दिया है, उन्होंने बोला है। तो ए और बी का शेयर कितना हो गया? शेयर ऑफ ए एंड बी 3/4। अब ये जो 3/4 है, ए और बी किस रेशियो में शेयर करेंगे? कुछ भी मेंशन्ड अगर नहीं हो तो अपने ओल्ड रेशियो में शेयर करेंगे, क्योंकि यहाँ कुछ भी नहीं बोला है कि ए और बी के बीच में क्या फ्रैक्शन होगा, तो हम एज्यूम करेंगे ओल्ड रेशियो में होगा। तो ए का जो शेयर है, ए का न्यू शेयर है, ए इज न्यू शेयर, कितना हो जाएगा? 3/4 इंटू उसका ओल्ड शेयर, दैट इज 3/5। आपको ये पता है 3:2 मतलब 3/5 होता है, 3/3 + 2। वैसे बीज न्यू शेयर विल बी 3/4 का 2/5। यस, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना? 9/20, 6/20 आ गया। और एज इट इज ए न्यू शेयर, तो इसमें सी का शेयर भी ऐड हो जाएगा। सी इज न्यू शेयर या सिंपली सी शेयर कितना दिया हुआ वो ऑलरेडी गिवन है 1/4, ये 1/4 हम लिख देते हैं। यहाँ कोई कैलकुलेशन की जरूरत नहीं है। बट फ्रैक्शन से रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए आप हमेशा याद रखोगे कि नीचे का जो डिनोमिनेटर है वो इक्वल होना चाहिए। तो यहां तो 20 है, तो यहां 20 करने के लिए हमें इंटू क्या करना पड़ेगा? इंटू 5, 4 5 में 20 आ जाएगा। बट इसको सेम नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ताकि आपकी वैल्यू सेम रहे। तो 5/5 मतलब अगर नीचे 5 लिया तो ऊपर भी 5, नीचे अगर 4 लेते तो ऊपर भी 4। तो ये करने से आपका कितना आ गया? 5/20। तो 20 कट, क्या रेशियो बन गया? 9:6:5। दिस इज योर न्यू रेशियो, 9:6:5। तो ये फर्स्ट टाइप है जिसमें हमेशा याद रखना, जब ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ है, शेयर ऑफ न्यू पार्टनर, तो उसमें हम एज्यूम करेंगे कि ओल्ड रेशियो में ही ए और बी अपना न्यू शेयर करेंगे। तो पहले हमेशा याद रखना टोटल शेयर 1 होता है, उसमें से जो सी का शेयर है वो हम उसको देने के बाद ए और बी का शेयर मिल गया, और वो अपने ओल्ड रेशियो में, कुछ भी मेंशन नहीं है, तो ओल्ड रेशियो में ये रेशियो शेयर करेंगे 3/4 को 3:5 में, और उससे हमारा न्यू शेयर बन जाएगा।
ठीक है। रही बात सेक्रीफाइसिंग रेशियो की, तो हमेशा याद रखना, अभी जैसे मैंने बोला, इफ नथिंग इज मेंशन्ड अबाउट सेक्रीफाइस, यहाँ पर कुछ भी नहीं बोला है कि ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है, इन सच केस सेक्रीफाइसिंग रेशियो विल बी इक्वल टू ओल्ड रेशियो, दैट इज 3:2। ये आप बोर्ड में सर्कुलर है, डायरेक्ट लिख सकते हो, इसमें आपका कोई सोल्यूशन दिखाने की जरूरत नहीं है। आई रिपीट वंस अगेन, अगर क्वेश्चन में सेक्रीफाइस के बारे में कुछ भी मेंशन नहीं है, ए ने कितना सेक्रीफाइस किया, बी ने कितना सेक्रीफाइस किया, it is assumed that old ratio is equal to sacrificing ratio. In this question it is 3:2. So this is type 1, जहां पर old ratio और new partner का शेयर दिया हुआ, इसको कैसे सॉल्व करना है आपको क्लियर। अभी ये बेटा एग्जांपल नंबर 2 है, टाइप 2। इसमें हमने क्या लिखा है, A and B are partner sharing profit and loss in the ratio 3:2. C is admitted with 1/4 share. ये पहले क्वेश्चन जैसा ही है, बट इसमें नया क्या है, A and B will share profit equally between themselves. मतलब जो C को देने के बाद जो शेयर बचेगा वो A और B अपने बीच में इक्वली शेयर करेंगे। कैलकुलेट न्यू रेशियो एंड सेक्रीफाइसिंग रेशियो, पहले जैसे क्वेश्चन है, बट इसमें मेंशन कर दिया है कि A और B के बीच में जो शेयर होगा वो इक्वल होगा। तो इसको कैसे करेंगे, अगेन टोटल शेयर जो होगा वो कितना हो जाएगा, 1 शेयर ऑफ A एंड B, 1 में से 1/4 C को दे देंगे, कितना बचा, 3/4 बचा। अब ये जो 3/4 है, न्यू शेयर ऑफ A, वो क्या बोल रहे हैं, इक्वली करेंगे। तो 3/4 का इक्वल, दैट इज 2 जन है, इक्वली मतलब हाफ ऑफ, 3 जन होते हैं तो 1/3 1/3 1/3। तो A और B के बीच में इक्वल है, तो 3/4 का हाफ, न्यू शेयर ऑफ B 3/4 का हाफ, ये शेयर A और B दोनों का है, वो हाफ ऑफ इक्वली कर रहे हैं, दैट इज 3/8 एंड 3/8। और इसमें C शेयर, न्यू शेयर ऑफ C का शेयर डायरेक्टली दिया हुआ है 1/4, वो हम लिख देंगे। अभी बेस इक्वल करने के लिए हमें इसको 8 करना पड़ेगा, तो 2/2, तो दैट इज 2/8। तो क्या न्यू रेशियो बन के आया, 3:2। दिस इज योर न्यू रेशियो। तो पहले वाले क्वेश्चन से ये कैसे डिफरेंट है, पहले वाले क्वेश्चन में न्यू शेयर का A और B के बीच में क्या होगा कुछ नहीं बोला था, तो हमने ओल्ड रेशियो ले लिया। इसमें स्पेसिफिकली मेंशन है A और B के बीच में जो शेयर होगा वो इक्वल रहेगा, तो इसीलिए हमने वो इक्वल रखा। जैसे क्वेश्चन में स्पेसिफाई करेंगे वैसे करेंगे। नाउ इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, एज यहाँ पर शेयर इक्वली बता दिया है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो तो होगा नहीं, इसलिए हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये फॉर्मूला आप लोग याद कर लोगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो जितना था और न्यू रेशियो अब जितना है, तो दोनों में जो डिफरेंस होगा वो आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो A का ओल्ड रेशियो कितना है, 3/5। B का ओल्ड रेशियो कितना है, 2/5। C का तो कोई सैक्रिफाइसिंग होगा नहीं क्योंकि वो तो नया पार्टनर है। न्यू रेशियो कितना है, अच्छा जब हम न्यू रेशियो लेंगे तो तीनों का लेंगे, याद रखना, तो 3/8 हो जाएगा। कुछ बच्चे सिर्फ A और B का लेते, नहीं, न्यू रेशियो में अब C भी पार्टनर है, इसलिए तीनों का एडिशन करेंगे तो 3/8 होगा, 3/8 एंड इसका भी 3/8। इसको सॉल्व करेंगे तो दैट इज 8 5 जा 40, 3 8 जा 24 माइनस 15, दैट कम्स टू 9/40, 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 3 5 जा 15, दैट इज 1/40, दैट इज 9:1। बेस इक्वल है, 40 40 कैंसिल, दिस इज योर सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये टाइप 2 था जिसमें न्यू पार्टनर ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का न्यू शेयर दिया हुआ है और बता दिया गया है कि ओल्ड पार्टनर के बीच में न्यू शेयर क्या रहेगा, इक्वल रहेगा। ये हमें इस हिसाब से कैलकुलेट करना। नाउ बेटा दिस इज थर्ड एग्जांपल।
और ये एक्चुअली बहुत सिंपल सा है, लेकिन कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसलिए मैंने एक बता दिया। यहाँ देखो A and B are partner sharing profit and loss in the ratio 3:2. C is admitted with 25% शेयर। ये एग्जाम्पल 1 जैसा ही है, जिसमें ओल्ड रेशियो दिया हुआ, न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ, कुछ भी नहीं मेंशन है, बस यहाँ शेयर फ्रैक्शन में नहीं देके परसेंटेज में दिया हुआ। तो अपने को क्या करना है, परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, फिर बाकी एज इट इज क्या होगा। ओल्ड रेशियो दिया हुआ आपका 3:2 A और B के बीच में, C का शेयर 25% है, तो 25% मतलब 25/100, परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाय 100, तो ये आ गया 1/4। तो ये देखो हमारा पहला टाइप 1 जैसा क्वेश्चन हो गया, एग्जाम्पल 1। उसके बाद देखो वैसे ही सॉल्व करना है, इसमें और आगे कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई है कि A और B ने कितना सेक्रीफाइस किया या A और B के बीच में कितना शेयर होगा। तो हम क्या लेंगे, टोटल शेयर इक्वल्स टू 1 शेयर ऑफ A and B, 1 minus 1/4 that is 3/4। फिर उसके बाद न्यू शेयर ऑफ A, 3/4 का कौन सा पार्ट होगा, हमने क्या सीखा था, कुछ भी मेंशन नहीं हो तो ओल्ड रेशियो, तो 3/5। न्यू शेयर ऑफ B 3/4 का 2/5, that comes to 9/20, this is 6/20। और न्यू शेयर ऑफ C 1/4 दिया हुआ ही है, इंटू 5/5, बेस इक्वल करने के लिए तो 5/20, तो 9:6:5। ये आपका न्यू रेशियो। और sacrificing ratio as nothing is mentioned is equal to old ratio, that is 3:2। ये टाइप 1 जैसा ही है, बट फिर भी मैंने ये कर दिया ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। सिर्फ डिफरेंस क्या था, वहां फ्रैक्शन में शेयर दिया हुआ रहता था, यहाँ परसेंटेज में दिया हुआ है। ट्रीटमेंट आप देख लो एकदम वैसा ही है। अब हम देखते हैं टाइप 4। नाउ इन दिस क्वेश्चन बेटा, दिस इज आवर टाइप 4, एग्जाम्पल 4। इसमें क्या दिया हुआ है, A and B are partner sharing profit and loss in the ratio 3:2. C is admitted into partnership। इसमें C का शेयर नहीं दिया हुआ, बट A और B का सेक्रीफाइस दिया हुआ। अभी तक के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ रहता था, C का भी शेयर दिया हुआ रहता था, बट इस क्वेश्चन में C को कितना शेयर मिलेगा ये नहीं दिया हुआ है। A ने कितना सेक्रीफाइस किया ये लिखा हुआ, A sacrifices 1/5 of his share and B sacrifices 1/5 of his share। Calculate new ratio, sacrificing ratio। तो इस तरह के क्वेश्चन में पहले हमें सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा, फिर न्यू रेशियो, क्योंकि देखो इसमें सेक्रीफाइसिंग का इंफॉर्मेशन पहले दिया हुआ। तो वो कैसे कैलकुलेट होगा, हम लोग जानते हैं सेक्रीफाइसिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है वो ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो है, बट यहां पर हमें न्यू रेशियो दिया हुआ ही नहीं है, तो हम ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो वाला फॉर्मूला यहां नहीं अप्लाई कर सकते। तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, जो यहाँ इंफॉर्मेशन दी हुई है उससे निकलेगा। दिया हुआ है A sacrifices 1/5 of his share, तो A का जो सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, ऑफ बदमाश में BO मतलब ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन, 1/5 ऑफ ही शेयर, उसका शेयर कितना है 3/5, तो अपने शेयर का 1/5 सेक्रीफाइस कर रहा है, तो ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकल गया A का। B का सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या होगा, 1/5 ऑफ ही शेयर, दैट इज 2/5। क्लियर एवरीबडी। यहां हमने जो हमारा ट्रेडिशनल फॉर्मूला है सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल्स टू ओल्ड माइनस न्यू रेशियो, वो इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ ओल्ड रेशियो तो दिया पर न्यू रेशियो दिया हुआ नहीं है, इसीलिए हमें जो इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है, A sacrifices 1/5 ऑफ हीज शेयर, उसका शेयर क्या था 3/5, B sacrifices 1/5 ऑफ हीज शेयर, दैट इज 2/5। इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो ये कितना आएगा 3/25 एंड दिस इज 2/25। तो ये हमारा सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया। अब हम क्या कैलकुलेट करेंगे, न्यू रेशियो। अब एज वी नो sacrificing ratio is old ratio minus new ratio, or also we can write that new ratio is old ratio minus sacrificing ratio, हमने इंटरपोलेट कर दिया। तो यहां as we have both old ratio and sacrificing ratio, we can easily find new ratio, so that is new ratio will be old ratio minus sacrificing ratio। बेटा जैसा क्वेश्चन उस हिसाब से हमें सॉल्व करना है।
तो ए का जो न्यू रेशियो है, ओल्ड रेशियो कितना था 3/5, उसने कितना सेक्रीफाइस किया 3/25। बी का ओल्ड रेशियो कितना था 2/5, उसने कितना सेक्रीफाइस किया 2/25। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, न्यू रेशियो में सी भी आ जाएगा, वो हम देखते कैसे आएगा। देख लो, पहले सी का भी हम लिख देते हैं। ए ने जो सेक्रीफाइस किया 3/5 वो सी को मिलेगा, और बी ने जो सेक्रीफाइस किया वो भी सी को मिलेगा। ए जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, सी के लिए। बी जो सेक्रीफाइस कर रहा है वो किसके लिए कर रहा है, सी के लिए। तो ए का जो सेक्रीफाइस है वो सी को मिलेगा, बी का जो सेक्रीफाइस है वो भी सी को मिलेगा। तो दोनों का एडिशन कर देंगे तो सी का न्यू शेयर आ जाएगा, दैट इज 5/25। यहां पर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 25 एलसीएम होएगा, तो 5 3 जा 15 माइनस 3 25, 5 2 जा 10 माइनस 2। एक मिनट, 5 yes, so this is coming 12/25, this is coming 8/25, this is 5/25। तो हमारा बेस इक्वल है, तो फॉर्मूला न्यू रेशियो विल बी व्हाट 12:8:5। क्लियर। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, बेस इक्वल है यहाँ, तो 3:2। नाउ एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। इस पहले वाले क्वेश्चंस में हमें ओल्ड रेशियो और न्यू पार्टनर का शेयर दिया हुआ रहता था, तो उसको हमने उस तरीके से किया। इसमें ओल्ड रेशियो और सेक्रीफाइसिंग शेयर के बारे में दिया हुआ है, तो पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। किससे कैसे कैलकुलेट करना पड़ेगा, जो इन्फॉर्मेशन दी हुई वैसे 1/5 ऑफ मतलब मल्टीप्लीकेशन ऑफ ओल्ड शेयर, 1/5 ऑफ ओल्ड शेयर, तो सेक्रीफाइसिंग शेयर आ गया। और हमेशा शेयर से शेयर माइनस होता है, तो ओल्ड शेयर कितना था 3/5, उसमें से हमने सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अच्छा, ये फॉर्मूला हमने कैसे निकाला, सेक्रीफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला उसी से न्यू रेशियो का फॉर्मूला हमने इंटरपोलेट कर दिया। तो ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो हमारा ए का आ गया, ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो बी का आ गया। ए ने जो सेक्रीफाइस किया था वो सी को मिलेगा, बी ने जो सेक्रीफाइस किया वो सी को मिलेगा, दोनों को ऐड कर दिया तो सी का शेयर आ गया। ये हमारा न्यू शेयर और ये हमारा सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ओके, नाउ दिस इज आवर फिफ्थ एग्जाम्पल, फिफ्थ टाइप, जिसमें एक छोटा सा चेंज है लास्ट वाले एग्जाम्पल से। अब देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 3:2, सी इज एडमिटेड इनटू पार्टनरशिप। यहां भी ओल्ड रेशियो दिया हुआ है और न्यू पार्टनर का शेयर नहीं दिया हुआ, ए और बी का सेक्रीफाइस दिया हुआ। बट यहाँ डिफरेंस क्या है, ए सेक्रीफाइसेस 1/10 फ्रॉम हिज शेयर, बी सेक्रीफाइसेस 1/20 फ्रॉम हिज शेयर। वहां पर ऑफ था पहले वाले क्वेश्चन में, एग्जांपल 4th में, यहां पर फ्रॉम है ना। ऑफ और फ्रॉम में क्या डिफरेंस होगा, ऑफ होगा तो आप लोगों ने देख लिया मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइस निकालते हैं, और अगर फ्रॉम है इसका मतलब मल्टीप्लाई किया हुआ है, ये ऑलरेडी प्रोडक्ट फॉर्म में है, मतलब ये मल्टीप्लाई करके जो वैल्यू आई थी वो ये वही है। तो इसीलिए यहां पर हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, दिस इज द, अगर फ्रॉम दिया हुआ है तो इसका मतलब डायरेक्टली जो सेक्रीफाइस है वो यही पर है। तो पैटर्न वही रहेगा जैसे हमने सॉल्व किया, ये थोड़ा इजी हो जाएगा। यहां पर जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो है डायरेक्टली ए का कितना हो जाएगा 1/10, यहां कुछ मल्टीप्लाई नहीं करना है, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था 1/5 into 3/5, वैसे नहीं करना है। डायरेक्टली जो वैल्यू है वही सेक्रीफाइस है, मतलब ए का सेक्रीफाइस 1/10 है, बी का सेक्रीफाइस 1/20 है। तो हमें ये सेक्रीफाइसिंग शेयर ऐसे डायरेक्टली मिल गया अगर फ्रॉम है तो। नाउ न्यू रेशियो कैसे फाइंड करेंगे, अगेन ओल्ड रेशियो माइनस सेक्रीफाइसिंग रेशियो। ए का ओल्ड रेशियो कितना है 3/5, बी का ओल्ड रेशियो कितना है 2/5, ये ऑलरेडी सेक्रीफाइसिंग शेयर है 1/10 1/20। नाउ सी, ए कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/10, सी को मिलेगा, बी कितना सेक्रीफाइस कर रहा है 1/20, वो सी को मिल जाएगा। ठीक है बेटा, यही डिफरेंस है कि फ्रॉम में डायरेक्ट सेक्रीफाइस शेयर आ गया, ऑफ में आपको मल्टीप्लाई करके निकालना पड़ेगा, बाकी मेथड सेम है। अब सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 10 3 2 6 1 20 4 4 2 8 minus 1, this is 22 plus 1, so that is coming 7/10, this is coming, sorry, this is coming 5/10, this is 7/20,
एंड दिस इज 3/20। ठीक है, नाउ बेस इक्वल नहीं है, ये 10 है, 20 है, 20 है, तो हमें इक्वल करने के लिए इसको क्या बनाना पड़ेगा, 2/2, दैट इज 10/20। तो क्या रेशियो बना, 20-20 कैंसिल, 10:7:3, ये हमारा क्या हो गया, न्यू रेशियो। और सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहां भी बेस इक्वल नहीं है, बेस इक्वल करने के लिए 2/2, दैट इज 2/20, दैट इज 2:1। ठीक है, यही डिफरेंस है हमारे लास्ट वाले क्वेश्चन में, उसमें ऑफ था, इसमें फ्रॉम है। अगर ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन, ऑफ दिया हुआ तो आपको मल्टीप्लाई करके सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, फ्रॉम दिया हुआ तो वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो आपका शेयर हो जाएगा, उसे न्यू रेशियो फाइंड आउट करेंगे। और हमेशा ये चीज आप याद रखना, मैथमेटिक्स में फ्रैक्शन माइनस होता है। जैसे यहाँ 3/5 फ्रैक्शन आया, तो यहाँ जो फ्रैक्शन है 1/10 हम लोग वो लेंगे, बी का जो फ्रैक्शन है 1/20 वो लेंगे। ये रेशियो नहीं लेना है, 2/3 इस तरह से नहीं लेना, फ्रैक्शन टू फ्रैक्शन माइनस होता है। तो अभी के लिए ये इतना काफी है, ये सारे 5 तरह के हमारे एग्जाम्पल्स ये आप अच्छे से समझ लो, और हम लोग इसके सम्स जो है प्रैक्टिस करके डाउट्स आप लोग मेरे से पूछना। थैंक यू फॉर